हेलो, स्वागत है दोस्तों आपका अपनी चैनल ARS ट्रेड्स के अंदर। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। देखिए, कल के दिन में एक इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल आया है। वो रिपोर्ट के अंदर मेंशन किया गया कि एफआई की जो ऑनरशिप है वो लास्ट 15 साल के लो के ऊपर है, 14.7%। एनडीआई की जो ऑनरशिप है वो बढ़ के हो गई है अपने हाईएस्ट लेवल पे 18.9% पे। तो क्या सही में एफआई इंडियन स्टॉक मार्केट से अपना पैसा निकाल रहा है कि क्या मार्केट के लिए ये डेंजर है, या फिर ये जो पैसा निकल रहा है वो इंडियन इन्वेस्टर जो एसआईपी का इन्फ्लो है वो डीआई संभाल लेंगे? देखिए, सबसे पहले नंबर समझते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट का टोटल मार्केट कैप है अराउंड $4.5 ट्रिलियन US। सो $1 ट्रिलियन मतलब 95 लाख करोड़ रुपीस इन इंडियन। सो INR में कन्वर्ट करेंगे सो अराउंड 450 से 450 लाख करोड़ डॉलर का इंडियन का टोटल मार्केट कैप है। जो भी डेटा है उसके हिसाब से अभी एफआई की होल्डिंग है 14.7% एंड डीआई की होल्डिंग है 18.9%। और एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि 2015 में एफआई की होल्डिंग थी अराउंड 23.3%, 2021 में भी होल्डिंग थी अराउंड 21.2% और आज सिर्फ है 14.7% इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर। मतलब ये पिछले 14-15 साल का लोएस्ट लेवल है। दूसरी तरफ डीआई की होल्डिंग कंटिन्यूज इंक्रीज हो रही है, ऑल टाइम हाई पे है, वो भी है अराउंड 18.9% के आसपास। सो ये क्लियरली शो कर रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। देखिए, 2021 में भी एफआई के पास अच्छी खासी इंडियन मार्केट के अंदर होल्डिंग थी, अराउंड 21 से 22% के आसपास एफआई का पैसा लगा हुआ था इंडियन स्टॉक मार्केट में। लेकिन हम सब जानते हैं 4 अप्रैल 2022 को जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उनका एक स्टेटमेंट आया कि एफआई एंड एफपीआई विल कम एंड गो बट इंडियन रिटेल इन्वेस्टर आर नाउ स्ट्रॉन्ग एंड हैंडल एनी शॉक। और उसके बाद कंटिन्यूज एफआई की सेलिंग चालू है। देखिए, जो भी अभी एफआई शॉक दे रहा है वो डीआई अभी तो एब्जॉर्ब कर रहा है। देखिए, अच्छी बात यह है कि इंडियन स्टॉक मार्केट अभी कोलैप्स नहीं हुआ है, बिकॉज इंडियन रिटेल इन्वेस्टर एसआईपी का इन्फ्लो कंटिन्यूज इंक्रीज हो रहा है। अब एसआईपी का नंबर देख, जब कोविड का टाइम था तब एसआईपी का इन्फ्लो था अराउंड 8,000 करोड़ के आसपास। ये मंथली बात कर रहा हूँ मैं। और आज मंथली इन्फ्लो अराउंड 32,000 करोड़ के आसपास, 32,000 करोड़ के ऊपर अभी इन्फ्लो आ रहा है हर महीने एसआईपी के अंदर। मतलब तकरीबन 4 गुना ग्रोथ है। और ये छोटी बात नहीं है। देखिए, पहले क्या था, पहले जब भी मार्केट में बड़ी सेलिंग होती थी एफआई के द्वारा, डीआई उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अभी डीआई के पास अच्छा खासा इन्फ्लो आ रहा है और एफआई अपना पैसा निकाल रहा है। लेकिन डीआई लिक्विडिटी अभी के हिसाब से डीआई उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है। देखिए, ये आगे जाके ही पता चलेगा कि डोमेस्टिक इन्फ्लो की पावर है या हम लिक्विडिटी प्रोवाइड कर एफआई को एग्जिट दे रहे हैं। देखिए, और एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि निफ्टी 50 अंडर परफॉर्म कर रहा है, बाकी सब इंडेक्स स्ट्रॉन्ग है। देखिए, एफआई की ऑनरशिप ज्यादातर बड़ी बड़ी कंपनियों में है, टीसीएस, इन्फोसिस, रिलायंस, एचडीएफसी, ये बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर एफआई का पैसा था जो अभी वो निकाल रहा है। लेकिन निफ्टी मिड कैप निफ्टी मिड कैप ने 1 या 2 दिन पहले उसने ऑल टाइम हाई लगाया है। सो मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनी में अभी कोई दिक्कत नहीं है। निफ्टी मिड कैप का चार्ट देखते हैं। निफ्टी मिड कैप ने कंटिन्यूस 2-3 दिन से वो तो अभी ऑल टाइम हाई पे चल ही रहा है। बिकॉज रीजन ये है कि एफआई का पैसा लगा था पहले बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, रिलायंस, एचडीएफसी। सो निफ्टी मिड कैप आउट परफॉर्म कर रहा है। ज्यादातर पैसा एसआईपी का जा रहा है निफ्टी मिड कैप के अंदर। जो मिड कैप स्टॉक है, स्मॉल कैप स्टॉक है, उसके अंदर पैसा जा रहा है। लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि एफआई की ऑनरशिप 14% पे आ गई, लेकिन अब क्या? अब और माल वो और बेचेंगे या फिर निफ्टी चला जाएगा 26-27 हज़ार, तब वो बाइंग करने आएंगे? 2021 में एफआई की ऑनरशिप थी अराउंड 21 से 22% एंड आज है अराउंड 14.7%। सो 7 to 8% अपना माल बेच चुके हैं। सो हम देखें 26,400 निफ्टी कहाँ पे थी? निफ्टी का ऑल टाइम हाई है 26,400 और अभी निफ्टी चल रही है अराउंड 24,000। अब मान लीजिए 3-4% सेलिंग और भी कर दे, अभी 14.34% के आसपास है। मैं सोचता हूँ कि उनकी ऑनरशिप 10% पे आ गई तो थियोरेटिकली मार्केट और नीचे गिर सकता है। मे बी वो जो अभी 24,200-300 निफ्टी चल रहा है वो हो सकता है 22,000 पे आ गया।
लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि एफआई इंडिया को पूरी तरह से छोड़ दे, एफआई पूरा इन्वेस्टमेंट इंडिया में से निकाल दे? ये पॉसिबल नहीं है, मुझे नहीं लगता। मुझे पर्सनली ये नहीं लगता कि ऑनरशिप 10% से नीचे आने वाली है, क्योंकि इंडिया अभी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी भी है। लेकिन मार्केट नीचे कब आ सकता है, लेकिन डेंजर कहाँ पे है? अगर कोई मैसिव ग्लोबल शॉक आ गया, हो सकता है एफआई को न्यूज़ का कुछ पता हो, उनकी वजह से वो मैसिव सेलिंग कर रहा है। लेकिन न्यूज़ कुछ भी हो सकती है, वो जैसे न्यूक्लियर टेंशन, इंडिया चाइना वॉर, इंडिया पाकिस्तान वॉर, अगर क्रूड ऑयल चला गया $150-200 के ऊपर और सस्टेन हुआ, सो ये भी एक डेंजर है। और उसके साथ साथ DIIs एंड रिटेल इन्वेस्टर वो भी अपना माल बेचने लगे, तब जाके पैनिक क्रिएट हो सकता है और तब शॉक अब्जॉर्ब करना मुश्किल होगा। लेकिन ये सब चीज़ें परमानेंट रहेगी मार्केट के अंदर। अनसर्टेनिटी मार्केट में हमेशा रहती है। हर जनरेशन को लगता है कि मार्केट अब ख़त्म हो गया, चाहे वो कोविड का टाइम हो, 2008 क्रैशेस हो, उससे पहले भी बहुत सारे ऐसे इवेंट हुए होंगे जहाँ पे सबको लगता है कि मार्केट अब ख़त्म हो जाएगा। सो इन फ्यूचर ऐसी कभी भी अनसर्टेनिटी आती भी है। तो सवाल ये है कि क्या SIP क्या इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देना चाहिए? सो मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि इंसान हो या स्टॉक मार्केट, जाना उसको ऊपर ही होता है। देखिए, आज नहीं तो कल एफआई को वापस आना ही पड़ेगा, वो चाहे 22,000 पे आए, 26,000 पे आए, 27,000 पे आए। सो लेट्स सी। अभी तो रिटेल पावर, जो इंडियन इन्वेस्टर का पावर है, वो राइज हो रहा है एंड एफआई का पावर कम हो रहा है। सो लेट्स सी आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।